हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पूरा मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि जो श्री कृष्ण जी है वो क्या कहते हैं अर्जुन से, कि उन लोगों की सफलता जो है वो निकट भविष्य में सुरक्षित है, जो कि निरंतर खुद को अनुशासन में रखकर अपने सुधार के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ, अगर हम डेली जो अपने अंदर सुधार लाते हैं और डेली हम खुद को जो डिसिप्लिन में रखकर हम अपनी कंसिस्टेंसी को बना रहे हैं, धीरे धीरे सफलता की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं, हर एक दिन हर एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो इन सबसे हमें ये सीखने को मिलता है कि निकट भविष्य में हमारी सफलता सुनिश्चित है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ अभी जो समय है ना वो बिल्कुल डिमोटिवेट होने का नहीं है। अभी हमको खुद को डिसिप्लिन में लाना है, अपना हर एक जो भी हमारे टॉपिक्स बच गए हैं उनको तैयार करना है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको लग रहा होगा कि अभी हमारा दूसरी बार का रिवीजन थोड़ा सा मतलब कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा बचा है, तो क्या हम एक दो बार रिवीजन कर पाएंगे। तो उनको मैं कहना चाहूँगी हम आसानी से एक दो बार रिवीजन कर पाएंगे। जून के महीने से ही आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी क्या नई स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन अभी जो मई का महीना चल रहा है ना अभी, तो बस मैं आपको ये चाहती हूँ, जैसे कि आज है हमारे टारगेट का डे 2, तो बस मैं आपको ये चाहती हूँ कि हमने जो भी टारगेट बनाए हैं उसमें हमें हमारे सिलेबस की जो भी टॉपिक्स बच गए हैं उनको कवर करना है। साथ ही में अगर आपका मन करता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ते हुए चले तो आपको वो भी पढ़ना है। और रही मॉडल टेस्ट पेपर की बात, तो वो जैसे कल संडे है ना, तो संडे को मैं जाऊंगी मॉडल टेस्ट पेपर, मुझे जो भी मिलेंगे ना वो मैं लेके आऊंगी और आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो आप इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। एक बार आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या हाँ आपका सिलेबस हो चुका है, क्या आपने सिलेबस को अच्छे से रिवीजन कर लिया है। चलो ठीक है, रिवीजन नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमने लेट तैयारी शुरू की थी तो हमारा दूसरी बार का रिवीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ अभी हम 2 बार रिवीजन और करेंगे जून के महीने में। और आप देखना किस स्ट्रेटेजी से हम रिवीजन करते हैं, तो 2 बार का रिवीजन और रहेगा। इस तरह से हमारा 4 बार तो हमारा सिलेबस थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा। उसी के साथ में हम मॉडल टेस्ट पेपर एमसीक्यू को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो जिस तरह से मई जून के जो महीने हैं ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं हमारे लिए। तो इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें अब जो नेक्स्ट मंथ है ना, या फिर अभी आपको कहना शुरू करूँ मैं, जैसे मैं कल संडे को मॉडल टेस्ट पेपर लेके आ जाऊंगी, हम एक मॉडल टेस्ट पेपर तो दे ही देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी सी तैयारी हुई है, या फिर 2 बार की रिवीजन में हमें कितना याद हुआ है। तो आप बिल्कुल आप ऐसे मत सोचना कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर हम मॉडल टेस्ट पेपर भी नहीं निकाल रहे हैं, हमारा होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, बस नहीं सोचना। हमें सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। जो हमारे टॉपिक हमारे एग्जाम अभी मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, उनको फिर से रिवाइज करना है, हमें इन पर ध्यान देना है। हमें किसी बारे में नहीं सोचना है, ये हमारा कोई रियल एग्जाम नहीं है जो हम कुछ भी सोचने लग जाएंगे। सिर्फ अभी हमें इस पर ध्यान देना है कि हाँ हमें हमारे टॉपिक क्लियर करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर देना है। सिर्फ एक मॉडल टेस्ट पेपर देने के बाद में हमें फिर से रिवीजन में लग जाना है दोबारा से। तो सबसे पहले हमें ये बात को ध्यान रखना है कि मॉडल टेस्ट पेपर हमें अधिक से अधिक देने हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे डेली टारगेट बनाने हैं। डेली टारगेट से मतलब आप समझ गए हो कि हमारे बड़े बड़े टारगेट जो कि हम बनाते हैं वो पूरे 1 मई से हमने शुरू कर रखा है कि हाँ कैसे भी करके हमारे टारगेट इतने बड़े हो कि हम हमारे सिलेबस को कवर कर सके, हमारे दूसरी बार का रिवीजन अच्छे से कर सके, हमारे कुछ टॉपिक्स क्लियर कर सके, कुछ बचे ना। ये हमने मई के महीने में सोचा था और हमें बस वही करना है। अभी भी हमारे पास है मई के 7 दिन है और मैं 7 या 8 दिन बचे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन दिनों को आप बहुत अच्छे से यूज में ले और इसमें हर एक मिनट का सदुपयोग करें। समय को आपको बिल्कुल बचाते हुए चलना है, किसी भी चीज के बारे में आपको नहीं सोचना है, कैसी भी टेंशन आपको नहीं करनी है। तो बस यही आपको कहना चाहूंगी। साथ ही में मैराथन जिसे कहते हैं, जैसे मैराथन मान लो आप, या फिर सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर आप बहुत सारी क्लासेस देखेंगे ना, तो बस मैं आपको ये कहूंगी आपका समय ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो, जो आपको लगता है कि हाँ इस सिलेबस इस सब्जेक्ट की मुझे क्लासेस देखनी चाहिए, वो आप क्लासेस देखिए। इसके अलावा सेल्फ स्टडी पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि अभी हमने इंडियन इकोनॉमी की जीके फर्स्ट पेपर में इंडिया की इकोनॉमी वाला पार्ट हमने बिल्कुल नहीं देखा है। मैंने कृषि वाला पार्ट जरूर देखा था और उसके बाद कुछ नहीं देखा है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे विदेशी व्यापार जो चल रहा है हमारा 5वां टॉपिक है जीके फर्स्ट पेपर में, उसकी मैं घर के काम करते हुए क्लास ले लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ भी काम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप मान लो घूम रहे हो, 10-15-20 मिनट जो भी है, उस वक्त आप अपनी क्लास शुरू कीजिए और ये इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो तो आपका इसी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसकी आप क्लासेस देखिए, वरना आप सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। जितना हम सेल्फ स्टडी पढ़ेंगे ना, उतना ही हम हमारे सब्जेक्ट को, हमारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग उनको बनाते जाएंगे। तो खुद को अंदर से फील नहीं होगा कि हाँ वो हमारे सब्जेक्ट वीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यू पर हमें ध्यान देना है। बिल्कुल आपकी सही बात है, पीवाईक्यू में करना है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं थ्योरी बहुत बार पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ लेते हैं। चलो हमें तो टाइम नहीं मिला इतनी बार पढ़ने का, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो थ्योरी पढ़ते रहते हैं और साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब भी बहुत ज्यादा लॉस होता है उनको। तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो साथ ही साथ थ्योरी वाले पार्ट के साथ आप धीरे धीरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करते चले और आपको मैं बताऊंगी किस तरह से पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे क्या करने हैं। थ्योरी के साथ में भी हम पीवाईक्यू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है नई सामग्री से बचना। आपको अच्छे से पता है
नया मटेरियल कुछ भी नहीं लेके आना है, सिर्फ हम मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे। अब जो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ मॉडल टेस्ट पेपर हम जो भी मुझे मार्केट में मिलेंगे मैं लेके आ जाऊंगी। अब क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं इंतजार कर रही थी अच्छे से मॉडल टेस्ट पेपर आ जाए किसी पब्लिकेशन के, लेकिन मुझे नहीं मिला, ना ही मुझे जाने का टाइम मिला। तो अब मैं कल संडे को जाऊंगी और मॉडल टेस्ट पेपर जो भी मुझे मिलेंगे मैं लेके आ जाऊंगी उनको, और उनको हम निकालना शुरू कर देंगे। अब अभ्यास की बात करें तो बार बार हमें अभ्यास करना है, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं उनको अभ्यास करना है। जैसे कि आज हमने टॉपिक पढ़ा, उसको एक बार पढ़ने से पहले कल वापस जब हम शुरुआत करते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की, तो जो हमने पिछले दिन पढ़ा है ना, उसको एक बार फिर से रिकॉल करना है। ये सब हमें करते हुए पढ़ना है और रेगुलर इस तरह से ही करना है हमें। अभ्यास का बहुत बड़ा रोल होता है, वो बार बार दोहराना। आपको अच्छे से पता है कि बार बार हम रिवाइज करेंगे। यही तो मैं आपको कह रही हूँ, जो हमने आज पढ़ा उसको हम कल एक बार फिर से देख लें। हो सकता है कुछ एस्पिरेंट को 2 दिन में अच्छे से याद होता है, तो नहीं होता है तो वो तीसरी बार फिर से देख ले। इस तरह से उनको रिकॉल करते हुए चले, उनको बार बार रिवाइज करते रहे चले और आगे बढ़ते चले। बस यही है और यही अभी हमें करना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी आपको, जो लिमिटेशन है हमारी उसी को प्रायोरिटी देनी है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरे 100% के पीछे नहीं भागना है। आपको मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, 100% के पीछे हमें नहीं भागना है। हमें सिर्फ उसी इतना ही वक्त देना है कि हाँ हमें इतने सिलेबस को कवर करना है, सिर्फ 80% को, कि हम 40% वाला आंकड़ा भी पार कर सके, 7वें सिलेक्शन तक पहुंच सके। हमें पूरे 100% हमें नहीं बनना है, ना हमें कोई ज्ञानी बनना है। सिर्फ हमें हमारे सिलेबस कवर करना है, हमारे 40% वाला आंकड़ा पार करना है, साथ ही में सिलेक्शन में जितने मार्क्स हमारे आ सकते हैं वहां तक पहुंचना है। इसके लिए हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में अभी अप्लाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप फ्रेंड्स, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, इसीलिए मैं भी आपके समय को बर्बाद नहीं करूंगी और मैं नहीं चाहती आप भी अपना समय खराब करो। लेकिन जो एस्पिरेंट अभी अपना समय खराब कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, फालतू किसी के बारे में सोच रहे हैं, असफलता के बारे में सोच रहे हैं, उन ऐसे एस्पिरेंट्स को मेरा वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमने शुरू से अपनी वो बना रखी है कि हमारी एक छोटी सी फैमिली है और हमने शुरू से इसमें निरंतरता बना रखी है, कंसिस्टेंसी बना रखी है। बहुत लेट हमने शुरुआत की है, शून्य से हमने शुरुआत की, उसके बावजूद भी हम धीरे धीरे सफलता की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ पीछे हमें नहीं हटना है और डेली हमें छोटे छोटे टारगेट बनाकर हमारी तैयारी को करते जाना है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं किस तरह से क्या पढ़ रही हूँ, या फिर मैं इंडिया की ज्योग्राफी वाले कौन से टॉपिक लेने वाली हूँ, वर्ल्ड की ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक लेने वाली हूँ, ये मैं आपके साथ में अभी शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और किसी की परवाह नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। किसी के बारे में हमें नहीं सोचना है। क्यों सोचे हम किसी के बारे में और क्यों वक्त बर्बाद करें। आपको अच्छे से पता होगा हमारे पास में इतना वक्त नहीं है कि हम किसी के बारे में सोचकर उसे बर्बाद कर दे। जो भी समय हमें मिला है ना, वो खुद पर लगाना है, खुद के बारे में सोचना है। अभी थोड़े से दिन हमें सेल्फिश बन जाना है। सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि हमें पूरे बन जाना है, नहीं। हमें सेल्फिश बनने का मतलब ये है कि थोड़ा खुद के बारे में सोचना है, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचना है, खुद की जो हमने टारगेट बनाए हैं, हमारा जो खुद का गोल है उसके बारे में सोचना है। और थोड़े से दिन दुनियादारी से हमें दूर रहना है। आपको शुरू से मैं कहती आई हूँ, अभी भी कहती रहूंगी, दुनियादारी से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, थोड़ा बच के रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।